गीता कहती है कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन संविधान कहता है कर्म करो और फल की चिंता भी करो। बात गीता की नहीं हो रही, दरअसल बात होने जा रही है आज वेद पुराण गीता धर्म ग्रंथों की, क्योंकि मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। खुद मोहन भागवत ट्रोल हो रहे हैं, मनुवादी उनके पीछे पड़ गए हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि जो कुछ स्वार्थी लोग हैं उन्होंने ग्रंथों में अपने हिसाब से गलत तथ्य जोड़ दिए हैं। यानी उन्होंने चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, यानी जो भी धार्मिक ग्रंथ वैदिक काल में लिखे गए या उसके बाद लिखे गए उसको लेकर कह रहे हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है? आखिर मोहन भागवत बार बार धर्म ग्रंथों पर, मुसलमानों पर या जाति पर, पंडितों पर क्यों बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा था कि जाति पंडितों ने बनाई। मुसलमानों को लेकर कहा था कि मुसलमान अगर यहाँ रह रहे हैं तो छोड़ दें वो फितूर कि कभी यहाँ मुगलों का राज था। तो लगातार इस तरह की जो बयानबाजी मोहन भागवत जी की तरफ से हो रही है, क्या है उसकी सच्चाई? इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं? क्या ये सब बहुजनों को टारगेट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए किया, जानबूझ कर दिया जा रहा है, या फिर वाकई कुछ और है इसके पीछे? टटोलेंगे सारी बातें। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अब जो तमाम नेता हैं वो इसके पीछे पड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इनको घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मोहन भागवत को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और ये जो बयान है इनका, ये राजनीति से प्रेरित है। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार लोग घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि इशारों में तुलसीदास जी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भागवत जी पंडितों के बारे में भी बोल चुके हैं। अब कोई भाजपाई, कोई योगी, कोई मोदी, कोई कथित धर्म रक्षक, साधु संत महात्मा मोहन भागवत पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? तो कुल मिलाकर सपा अंदर से तो खुश लग रही है, लेकिन कटाक्ष कर रही है इसलिए क्योंकि इनका एक आइडियोलॉजी का मामला है, विचारों का मामला है, और इसीलिए सपा इनके खिलाफ अब कहीं ना कहीं बोल रही है। सोशल मीडिया तक ही सीमित है। अब अजीत अंजुम जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है कि ये स्वार्थी लोग हैं कौन जिन्होंने ग्रंथों में कुछ कुछ घुसा दिया? ये कब पता चला? इन्होंने मोहन भागवत से सवाल किया है कि भाई मोहन भागवत जी आप ये बताइए, ये जो स्वार्थी लोग हैं, कौन स्वार्थी लोग? किन स्वार्थी लोगों की आप बात कर रहे हैं? क्या आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? और आपको ये पता कब चला कि कुछ कुछ तथ्य कुछ स्वार्थी लोगों ने जोड़ दिया है? तो एक बार फिर से अब सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है और लगातार लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं। तो मोहन भागवत पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी ज़ोरदार हमला बोला, जो हमने आपको पढ़ के सुनाया अभी। और एक है डॉक्टर जय हिंद नाम का एक यूज़र लिखता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी यही बात बोलकर आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी और पाखंड का, ऊंच नीच का विरोध किया था और गैर ब्राह्मण को हवन में पुरोहित बनाया गया। बाबा नानक जी भी यही कह रहे थे, कृष्ण यही कह रहे थे, कबीर यही कह रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे। तो आखिर में बात वही एक बार फिर से सच साबित होती हुई दिख रही है। कीर्ति आज़ाद ने क्या कहा वो जान लीजिए। कीर्ति आज़ाद लिखते हैं कि रामायण में नारद जी महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि आपको राम का चरित्र लिखना है। महाभारत के लेखन के लिए गणेश जी पधारे थे, वेद श्रुति रूप में अवश्य थे, परंतु उसका लेखन व संपादन वेद व्यास जी ने किया। संघ पूरी तरह शास्त्र विहीन और हिंदू द्रोही होता जा रहा है। तो सोचिए, अभी तक आरएसएस को या मोहन भागवत जी को कहा जा रहा था कि ये हिंदुओं को लेकर साथ चलने वाले हैं, हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अब संघ को ही हिंदू द्रोही बताया जा रहा है। तो क्या माना जाए? क्या वाकई अब मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा कि जाति पंडितों ने बनाई, उसको लेकर भी केस दर्ज हुआ था, आपको याद होगा, बिहार में किसी ने दर्ज कराया था, और अब इसको लेकर भी जो मनुवादी हैं बौखलाए हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे कथन में, पूरे बयान में बहुजनों के लिए क्या है? देखिए, मोहन भागवत का ये जो बयान है सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित लग रहा है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि जो बयान है कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि 85 वर्सेस 15 का मामला है।
जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो अब लामबंद हो रहे हैं। अब दाल नहीं गल रही है लगता है बीजेपी की, और इसीलिए ये बयान दिया गया है कि कैसे इन लोगों को एकजुट किया जाए। लेकिन क्या बहुजन समाज इस बयान को हुबहू वैसे ले रहा जैसा दिया गया है? मनुवादी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो क्या बहुजनों को इसमें खुश होने की ज़रूरत है? सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बयान दिए नहीं जाते हैं, कुछ बयान दिलवाए जाते हैं जानबूझकर माइलेज लेने के लिए। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भागवत जी को किसी ने बयान दिलवाया या उन्होंने खुद दिया, उनका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, ये तो वही जाने। लेकिन अब बात निकली है तो जाहिर सी बात है कि दूर तलक जाएगी, और इस बयान को कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूरे RSS से या RSS की जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, नागपुर से ये संचालित होता है, जिसमें बीजेपी को भी कहीं ना कहीं रिमोट से चलाने का आरोप लगता रहा है। और यही बात कांग्रेस पर लागू होती है कि 10 जनपद से कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो दोनों पार्टियों में ऐसा है। तो अब इस बयान को लेकर बहुजनों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सावधान सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म ग्रंथों को लिखकर आपको कैसे छला गया है। आप वैदिक काल से देख लीजिए, जब मौर्य काल हुआ करता था, यानी अशोक काल जब था, या मौर्य साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत से लेकर पूरा कहा जाए दक्षिण भारत तक इसका साम्राज्य था, बर्मा तक था फैला हुआ। और उसके बाद जब मौर्य काल खत्म होता है, कहा जाता है कि आखिरी जो राजा थे बृहद्रथ, उसकी साजिश के तहत पुष्यमित्र शुंग नाम के सेनापति ने हत्या कर दी थी, और ये ब्राह्मण था। उसके बाद वेदों की रचना की गई, ये इतिहास का विषय है, आप जानते होंगे। तो वहीं से उसके बाद वेद पुराणों की रचना शुरू हुई, मनुस्मृति आया, महिलाओं को उसमें किस तरीके से दिखाया गया है, और उसके बाद शूद्र नीच, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वहाँ पर आया। तो कुल मिलाकर जाति व्यवस्था देखिए गलत है, इसे बोलना पड़ेगा। अगर गलत है तो गलत को बोलना पड़ेगा। अब ये तो पता चल गया आज 2023 में जाके कि जाति किसने बनाई थी, पंडितों ने बनाई थी, ये पता चल गया। अब इसका शोध ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। और रामचरितमानस का जो विवाद आपको पता ही है, रामचरितमानस में एक चौपाई थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कितना विवाद हुआ था इस चौपाई पर दोस्तों। क्या हुआ, इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया गया। उनको कहा गया कि ये आदमी हिंदू विरोधी है। और गीता प्रेस ने क्या किया, ताड़ना को लेकर विवाद था कि भाई ताड़ना मतलब कि आप उसको प्रताड़ित करेंगे, सजा देंगे, इस तरह की बातें इसमें थीं। लेकिन अब इसको रातों रात गीता प्रेस ने बदल दिया, कहा कि ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। तो अब जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में बदलाव किया है, गलत तथ्य जोड़े हैं, तो क्या ताड़ना को आपने शिक्षा किया इसीलिए कि ये गलत लग रहा था? और क्या अब धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा करने की ज़रूरत है? क्या आप जैसे लिखेंगे उसका अर्थ वही माना जाएगा? ये कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं जिस पर मंथन करने की ज़रूरत है, और बहुजनों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था, जिससे आप और जागरूक हों। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।